नमस्कार, एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए बुधवार को रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मॉस्को के लिए रवाना होंगे, जहां वो 16वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस यात्रा में कई द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसमें व्यापार से संबंधित समझौते महत्वपूर्ण होंगे। विदेश सचिव एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा, यात्रा की शुरुआत 23 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से मोदी को एक निजी भोज के साथ होगी। शिखर सम्मेलन 24 दिसंबर को होगा। दोनों नेता क्रेमलिन में भारत और रूस की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वार्ता भी करेंगे। विदेश सचिव ने कहा, उसके बाद मोदी मॉस्को में एक्सपो सेंटर में भारत के मित्रों और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अपनी रूस यात्रा से पहले पीएम ने कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। माना जा रहा है कि बैठक में कम से कम 2 ऐसे समझौते को मंजूरी दी गई, जिन पर रूस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होना है। महाराष्ट्र के 3 लड़कों के आईएसआईएस से जुड़ने का शक जताया गया है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक ये लड़के कई दिनों से लापता है। हो सकता है कि ये आतंकी संगठन में शामिल होने भारत से बाहर गए हों। मुंबई के मालवड़ी इलाके से कथित तौर पर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए घर छोड़ने वाले 3 युवकों में से एक को एटीएस ने पुणे में अरेस्ट कर लिया है। इस युवक का नाम वाजिद शेख है। कई घंटे पूछताछ के बाद एटीएस ने युवक को परिजनों के हवाले कर दिया है। अभी एटीएस मोहसिन शेख और अयाज सुल्तान की तलाश में लगी हुई है, जो 16 दिसंबर को आईएस में शामिल होने निकले थे। वहीं मुंबई के मालवड़ी इलाके से 2 और युवक लापता हो गए हैं। घर से गायब हुए इन युवकों के नाम नूर मोहम्मद और अकरम बताए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने अब महानगर में 18 से 30 उम्र साल के लापता हुए सभी मुस्लिम युवकों के मामले की जाँच करने का फैसला किया है। मुंबई पुलिस, एटीएस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अभी तक किसी युवक के आईएसआईएस में शामिल होने की पुष्टि नहीं कर सकी है। पुलिस अब लापता हुए सभी मुस्लिम युवकों के मामले की गंभीरता से जांच करेगी। आखिरकार राज्यसभा में मंगलवार को दिन भर चली बहस के बाद शाम को जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हो ही गया। इसके साथ ही किशोर अपराधी की उम्र सीमा 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई है। निर्भया के साथ दुष्कर्म की घटना में नाबालिग दोषी भले ही रिहा हो गया हो, लेकिन भविष्य में ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाने वाला 18 वर्ष का किशोर रिहा नहीं होगा। राज्यसभा ने मंगलवार को जुवेनाइल जस्टिस बिल में संशोधन कर किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी है। उच्च सदन ने करीब 4.5 घंटे चर्चा के बाद बहुमत से इस संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय राजधानी में 3 साल पहले चलती बस में हुए दुष्कर्म और दरिंदगी की पीड़िता के माता पिता राज्यसभा में इस बिल के पारित होने के गवाह बने। वो चर्चा के दौरान उच्च सदन में मौजूद रहे। विभिन्न दलों के सदस्यों ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने पर बल दिया। सदस्यों ने किशोर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई और बाल सुधार गृहों में स्थिति में सुधार के लिए सरकार को उचित कदम उठाने को कहा। जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 को सदन में चर्चा के लिए रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि इसके प्रावधानों से निर्भया मामले में भले ही असर नहीं होता हो, लेकिन आगे के मामले में यह प्रभावी कदम होगा। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी कैंडिडेट तय नहीं हुए हैं, फिर भी बयानबाजी तेज हो गई है। रिपब्लिकन कैंडिडेट बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक लीडर हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किया है। 2 दिन पहले हिलेरी ने भी ट्रंप पर जमकर निशाना साधा था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव पर बहस तेज होने के साथ ही सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन उम्मीदवारों के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरते दिख रहे हैं। ट्रंप ने इस बार हिलेरी क्लिंटन पर टिप्पणी की तो फिर विवाद खड़ा हो गया। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हिलेरी क्लिंटन के लिए आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि वो 2008 में ओबामा के मुकाबले इसलिए पिछड़ गई थी क्योंकि उन्होंने डिबेट के दौरान बाथरूम ब्रेक लिया था। 2008 के राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ने की रेस में थी। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की रेस में आगे चल रही हिलेरी क्लिंटन पर यह बयान सोमवार की रात को दिया।
इससे पहले उन्होंने अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री पर बैन वाले अपने बयान की आलोचना करने पर हिलेरी क्लिंटन को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो झूठी है। हिलेरी ने कहा था कि ट्रंप का बयान आईएस के एजेंडे को बढ़ावा देने वाला है। दिल्ली में मंगलवार सुबह एयरपोर्ट के पास बीएसएफ के चार्टर्ड प्लेन में मारे गए जवानों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बीएसएफ का 20 वर्ष पुराना विमान मंगलवार को उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप द्वारका में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्लेन क्रैश में मारे गए बीएसएफ के जवानों और पायलटों को बुधवार को सफदरजंग एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी और शहीद जवानों के परिजन उपस्थित थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के शहीद जवानों को सफदरजंग एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि की। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जानकारी के अनुसार जवानों के शव आज परिजनों को सौंपे जाएंगे। लगभग साल भर अटकने के बाद केंद्र सरकार ने लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंगलवार को औपचारिक मंजूरी दे दी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को औपचारिक मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने लखनऊ में 6,928 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज ए को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसमें चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया तक की 22.878 किलोमीटर की दूरी शामिल होगी। इस दूरी में 22 स्टेशन होंगे। एक विज्ञप्ति के अनुसार परियोजना पर 6,928 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें केंद्र 1,300 करोड़ रुपए इक्विटी और ऋण के रूप में मदद देगा। परियोजना लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका गठन केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 50-50 संयुक्त स्वामित्व कंपनी के तौर पर होगा। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बुलेट ट्रेन पर भारी भरकम निवेश को गलत कहा है। राजद अध्यक्ष व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा किया है। पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है, जिस देश में लोग गरीबी, बीमारी, कुपोषण से मर रहे हो, वहां पर बुलेट ट्रेन के एक प्रोजेक्ट पर 1 लाख रुपए खर्च करना कहां तक उचित है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्र में बजट में कटौती कर देश में इस तरह के प्रोजेक्ट लाना ठीक नहीं है। देश के गरीबों और किसानों की अनदेखी की जा रही है। अपने पत्र में उन्होंने भारतीय रेलवे की खराब होती वित्तीय हालत का जिक्र किया है। लिखा है कि अमेरिका दुनिया का सबसे धनी देश है, लेकिन वहां पर बुलेट ट्रेन नहीं है। इसका मतलब सीधा और साफ है, अमेरिका प्रतिस्पर्धा बाजार को देखते हुए बुलेट ट्रेन की जगह कम किराए वाले एयरलाइंस पर फोकस कर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने पत्र के माध्यम से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को खारिज करने के लिए कई तर्क दिए हैं। हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर जेम्स बॉन्ड सीरीज की 24वीं फिल्म स्पेक्टर के किसिंग सीन पर कैंची चलाने के बाद सोशल मीडिया पर सेंसर बोर्ड की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस सनी लियोनी की फिल्म मस्ती जादे पर सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चली है। बोल्ड सनी लियोनी की मौजूदगी वाली फिल्म मस्ती जादे के निर्देशक मिलाव जावेरी खुश हैं कि सेंसर बोर्ड ने इस पर कैंची नहीं चलाई। मिलाप ने कहा, इसमें ऐसा कोई दृश्य नहीं है जिसे सेंसर बोर्ड के सदस्यों ने काटा हो। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। वे समझते हैं कि यह फिल्म वयस्कों के लिए बनी है। फिल्म को शुरुआत में प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची न चलने कारण लोगों को ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म पसंद आती है और लोग ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं। अगर मस्ती पर कैंची चली होती तो इसे बनाने की कोई वजह नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक मई में फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था और इस साल अगस्त में इसे ए प्रमाण पत्र दिया गया। फिल्म का टीजर द्विवर्धी संवाद वाला है और इससे पहले इसमें सनी लियोनी भी बिकनी में नजर आई थी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने मंगलवार को भारत के सीमित ओवरों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि अब भी उनमें काफी क्रिकेट बची हुई है। सौरभ गांगुली ने एक कार्यक्रम से पत्रकारों में कहा, धोनी बेहतरीन क्रिकेटर है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानदंड तय किए हैं।
उनमें अब भी कुछ साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्रिकेट बची हुई है। गांगुली से पूछा गया कि अगले विश्व कप में भारत का कप्तान कौन होगा। उन्होंने कहा, विश्व कप 2019 में होना है और हमारे पास वनडे कप्तान का फैसला करने के लिए काफी समय है। उन्होंने कहा, किसी को भी धोनी के स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और अच्छा प्रदर्शन करना होगा, जिन्होंने क्रिकेट जगत में कुछ मानदंड तय किए हैं। गांगुली से पूछा गया कि भारतीय टीम में उनकी तरह की आक्रामकता कौन रखता है, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और देश की अगुवाई करने के लिए काफी कुशल है। गांगुली ने युवराज सिंह के आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए T20 टीम में वापसी का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अच्छा प्रदर्शन करके खुद को साबित करेंगे। भारत पाक सीरीज के बारे में गांगुली ने कहा, हर कोई चाहता है कि भारत पाकिस्तान सीरीज बहाल हो, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच मैच रोमांचक होते हैं। हम चाहते हैं कि सीरीज हो, लेकिन सब कुछ बोर्ड के हाथों में नहीं है। इस संबंध में सरकार को फैसला करना होता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ NB न्यूज़ वर्ल्ड में।